दोस्तों इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे एक्सिस बैंक के रिसेंटली लॉन्च एक्सिस बैंक सैमसंग क्रेडिट कार्ड को। अब कुछ लोग इसे सिर्फ सैमसंग क्रेडिट कार्ड भी बोल रहे हैं और कुछ लोग इसे एक्सिस बैंक सैमसंग क्रेडिट कार्ड बोल रहे हैं। अब जब से ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है क्योंकि इसकी कुछ एडवर्टीजमेंट इस तरीके से की गई है कि सिंपली बैंक ने ये बोला है कि जिसके पास भी एक्सिस बैंक का ये सैमसंग क्रेडिट कार्ड है, अगर वो इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कोई भी सैमसंग का प्रोडक्ट परचेज करता है तो सीधा सीधा उसे प्रोडक्ट परचेज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी सीधा सीधा 10% का कैशबैक आ जाएगा। कुछ इस तरीके से इसकी एडवर्टीजमेंट की गई है। बहुत ज़्यादा डिमांड में ये क्रेडिट कार्ड आ गया, लेकिन इस वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक एक फीचर को एनालाइज करेंगे। इसका बेसिकली एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे और इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसकी छोटी छोटी एक एक टर्म्स एंड कंडीशन को हम एनालाइज करेंगे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये क्रेडिट कार्ड खराब है, अब बैंक ने क्रेडिट कार्ड निकाला है तो कुछ सोच के ही निकाला होगा, लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है बीइंग ए कस्टमर कि मैं सब कुछ एनालाइज करूं कि इस क्रेडिट कार्ड की छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। देखो अगर मान लो आपको टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं पता और लेट्स से कि आपके पास ये क्रेडिट कार्ड भी आ गया, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आपने कोई भी मान लो कि 20,000 रुपए का कोई एक सैमसंग का प्रोडक्ट परचेज किया। अब आपको तो यही लगेगा ना कि मैंने 20,000 का सैमसंग का प्रोडक्ट परचेज कर लिया तो मुझे 2,000 रुपए का कैशबैक मिलना चाहिए, लेकिन अगर वो उस टर्म एंड कंडीशन को आपने नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आपको 1 रुपए का भी कैशबैक ना मिले। इसलिए सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जानना बहुत जरूरी है एक एक करके। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10% कैशबैक यही इसका एक फीचर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गए, फ्यूल सरचार्ज वेवर हो गया, एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस हो गया, और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फीचर बेसिकली एक होता है ना कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। इसकी आइडेंटिटी यही है, जैसे एक्सिस बैंक ने आज से पहले एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड निकाला था जो बहुत ज़्यादा चला था। उसकी आइडेंटिटी क्या थी? ऐसा थोड़ी कि उसके अंदर सिर्फ एक ही फीचर था कि आप फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान परचेज करोगे तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा, लेकिन उसकी आइडेंटिटी ये थी क्योंकि लोग इस आइडेंटिटी से उस क्रेडिट कार्ड को जानते थे कि आप फ्लिपकार्ट पर परचेज करोगे कुछ भी सामान तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा। उसकी आइडेंटिटी ये बन गई थी। इसके अलावा भी तो उसके बहुत सारे फीचर्स थे। ऐसे ही ये क्रेडिट कार्ड है, इसकी आइडेंटिटी ये बन गई है कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो तो आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, तो सारे फीचर्स डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू निकालेंगे, फिर लास्ट में आप खुद डिसाइड करना कि क्या ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अब सबसे पहले इसके सबसे पहले पॉइंट को कवर करते हैं, इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहां पे एक्सिस बैंक अपने एज रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक सिंपली ये बोलता है कि जैसे ही आपके पास ये क्रेडिट कार्ड आ गया तो विद इन 30 डेज, यानी जिस दिन भी क्रेडिट कार्ड आपने बेसिकली आपके घर पे आपको मिल गया उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर आप टोटल 3 ट्रांजेक्शंस कर लेते हो, यानी टोटल, अब अमाउंट नहीं डिपेंड करती, चाहे आप 10 रुपए की करो, यानी इन टोटल अगर आप पहले 30 दिनों में 3 ट्रांजेक्शंस कर लेते हो तो सीधा सीधा आपको 2500 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सिस बैंक की तरफ से मिलेंगे। अब ये ठीक है, बहुत अच्छा बेनिफिट है कि मेरे को बस सिर्फ 30 डेज के अंदर अंदर 3 ट्रांजेक्शंस करनी है, मेरे को 2500 एच रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये है, टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं कहूंगा, ठीक है, अच्छा ही पॉइंट है ये। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको पैनिक नहीं करना कि 3rd ट्रांजेक्शन होगी मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं आए। यहाँ पे बैंक टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखता है कि जब आप 3rd ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लोगे उसके 60 डेज के बाद जो भी आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे, यानी आपको 60 डेज का वेट करना है। 60 डेज जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इनका जो सेकंड पॉइंट है, यानी जो इनका सबसे मेन जो एडवांटेज है, जो इसकी आइडेंटिटी है बेसिकली, वो ये है कि आपको 10% का सीधा सीधा कैशबैक मिलेगा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी सैमसंग का प्रोडक्ट यूज करते हो। अब इस पॉइंट की ज्यादा नहीं तो कम से कम भी 6-7 टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा। देखो ये पॉइंट वैलिड है, आपको सच में मिलेगा, जैसे 10% कैशबैक मिल रहा है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन पता होना जरूरी है। ठीक है, तो पहली टर्म एंड कंडीशन तो ये है कि आप एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए का ही कैशबैक अर्न कर सकते हो। अब ये चीज बैंक ने कहो या फिर सैमसंग ने कहो इसलिए निकाली है क्योंकि काफी बार क्या होता है, बीइंग एन इंडियन, मैं बता रहा हूं खुद भी या आप भी, कोई भी होगा, तो वो पहली चीज, अगर हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड आ गया ना और अगर अनलिमिटेड कैशबैक होता ना तो हमने यही करना था कि मेरे क्रेडिट कार्ड से वॉशिंग मशीन भी ले लेते हैं, मेरे क्रेडिट कार्ड से सैमसंग का मोबाइल भी ले लेते हैं, यानी अगर अनलिमिटेड कैशबैक होता ना तो हमने लड़ी लगा देनी थी प्रोडक्ट्स की सैमसंग के। तो इसीलिए चाहे एक्सिस बैंक का हो चाहे सैमसंग का हो, उन्होंने एक कैपिंग कर दी कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक महीने में 2500 रुपए का ही हम कैशबैक देंगे। यानी अब अगर मान लो आप 25,000 रुपए का कोई सैमसंग का प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको 2500 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई
फिर 30,000 का 30,000 रुपए का कोई सैमसंग का प्रोडक्ट परचेज किया तो उस केस में आपको 3,000 कैशबैक नहीं मिलेगा, फिर आपको 2,500 रुपए ही कैशबैक मिलेगा। दूसरा जो टर्म एंड कंडीशन उनकी ये है, पहली तो ये होगी कि एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 2,500 रुपए कैशबैक ले सकते हो। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन इनकी जो TNC है वो ये है कि आप पूरे साल में, यानी एक साल में जिस दिन भी आपके पास क्रेडिट कार्ड आया है उस दिन से लेके अगले साल की वही डेट, यानी एक कंप्लीट एनिवर्सरी ईयर बोलते हैं बेसिकली क्रेडिट कार्ड के टर्म्स में, तो एक कंप्लीट एनिवर्सरी ईयर के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का ही कैशबैक ले सकते हो। यानी एक साल में आप 1,00,000 रुपए के ही सैमसंग के प्रोडक्ट्स परचेज करना अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाह रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आप साल में 10,000 रुपए का कैशबैक, महीने में ज्यादा से ज्यादा 2,500 रुपए का आप कैशबैक अवेल कर सकते हो। अब इसके बाद ये तो ठीक है, ये समझ आ गया कि चलो ठीक है कैपिंग कर रखिए। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि इस क्रेडिट कार्ड को आप किसी भी दुकान पे लेके स्वाइप किया, पैसे वो क्या बोलते हैं अपने सैमसंग के प्रोडक्ट के पैसे पे किए और आपको कैशबैक मिल गया। इसकी भी टर्म एंड कंडीशन है। अब ऐसे में आप कहाँ जाओगे? देखो पहली चीज तो पहला पॉइंट ये कवर कर लेते हैं कि एक्सिस बैंक ने अपनी जो टर्म एंड कंडीशन लिखी है उसमें सिर्फ ये लिखा है, चलो मैं सैमसंग के स्टोर पे और दुकानों पे बाद में आऊंगा, पहली चीज तो ये लिखी है कि अगर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से परचेज करते हो तब तो आपको कैशबैक मिल जाएगा। यानी अगर आप एक्सिस बैंक के सैमसंग क्रेडिट कार्ड को फ्लिपकार्ट पे कोई भी सैमसंग का प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपको सीधा सीधा 10% का कैशबैक मिल जाएगा। इन्होंने अमेजोन का नाम मेंशन ही नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है तो हम यही मानेंगे कि आप अमेजोन पे शॉपिंग करके इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके सैमसंग का प्रोडक्ट परचेज मत करना। इसका मेनली मुझे जो रीजन लगता है वो ये है कि एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट के साथ पहले से टाई अप है, क्योंकि उन्होंने पहले एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड निकाला था। ICICI का अमेजोन के साथ टाई अप है क्योंकि उन्होंने ICICI अमेजोन क्रेडिट कार्ड निकाला था। तो मेरे हिसाब से जहां तक मैं 99.99% श्योर हूं इसी का यही रीजन रहा होगा, इसलिए उन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशन में ये बड़ा बड़ा लिखा है कि आप फ्लिपकार्ट से अगर शॉपिंग कर रहे हो तब, अगर सैमसंग का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तब तो आपको कैशबैक मिल जाएगा 10% का, अदरवाइज अमेजोन से कर रहे हो तब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अच्छा दूसरी चीज, अब यहां पे अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सैमसंग का प्रोडक्ट आप किसी भी सैमसंग के ऑफिशियल स्टोर से परचेज करोगे या फिर सैमसंग का प्रोडक्ट आप किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो गई या फिर कोई भी दुकानें होती हैं जिसके पास LG का भी होता है, पैनासोनिक का भी होता है, सैमसंग का भी होता है, या फिर कुछ ऐसी दुकान से परचेज करोगे। तो पहले हम इसको कवर करते हैं कि आप मान लो नॉर्मल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाके सैमसंग का कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उस केस में जो आप क्रेडिट कार्ड लेके जाओगे, ऐसा नहीं कि किसी भी पोज मशीन में स्वाइप करवा दिया तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। टर्म एंड कंडीशन ये है कि सिर्फ 2 प्रकार की ही पोज मशीन होनी चाहिए जिसमें आप सैमसंग के इस एक्सिस बैंक सैमसंग क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करोगे तभी आपको कैशबैक मिलेगा। अब पहली जो पोज मशीन है उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि वो ब्रांड EMI ऑन पाइन लैब्स टर्मिनल, यानी पोज मशीन किसकी होनी चाहिए? पाइन लैब्स की होनी चाहिए। देखो पोज मशीन भी अलग अलग आती हैं, पेटीएम की भी आती है, SBI की भी आती है और भी बहुत मतलब ढेरों 100 प्रकार की पोज मशीन आती है। पोज मशीन वो होती है जिसमें हम क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं। अब वो जो पोज मशीन है, टर्म एंड कंडीशन में ये लिखा गया है कि वो जो पोज मशीन है सिर्फ 2 ही कंपनी की होनी चाहिए। पहली या तो पाइन लैब की हो, अगर दुकानदार के पास पाइन लैब की पोज मशीन है, वो भी ऐसी पोज मशीन पाइन लैब की जो ब्रांड EMI को सपोर्ट करती हो। अभी बताऊंगा ये ब्रांड EMI क्या होता है। या तो पाइन लैब की पोज मशीन हो या फिर बेनाउ सॉफ्ट पोज मशीन हो, यानी कंपनी का नाम क्या है? बेनाउ सॉफ्ट, यानी या तो पाइन लैब की पोज मशीन हो या फिर बेनाउ की पोज मशीन हो। और दूसरी तरफ अगर आप सैमसंग के ऑफिशियल स्टोर पे जाते हो तो उस केस में टर्म एंड कंडीशन ये है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ बेनाउ की पोज मशीन ही होनी चाहिए। अब ब्रांड EMI का मतलब ये था, देखो जैसे बैंक की EMI होती है ना, जब भी बैंक क्रेडिट कार्ड के बाद अपनी EMI बनाता है तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इनकी EMI की बात करें, यानी ब्रांड EMI की बात करें, तो इसका मतलब ये होता है कि EMI पे कन्वर्ट करने के बाद भी जब आपसे नो कॉस्ट EMI, जिसे आप नो कॉस्ट EMI बोल सकते हो, उसे हम ब्रांड EMI, ये लोग ब्रांड EMI बोलते हैं। तो यानी बैंक EMI से ब्रांड EMI कुछ इस तरीके से अलग है। तो यहाँ पे ये 2 टर्म्स एंड कंडीशन भी हमने क्लियर कर ली कि नॉर्मल दुकान पे जाते हो तो 2 पोज मशीन ही होनी चाहिए, यानी 2 ही कंपनियों की पोज मशीन होनी चाहिए। ऑफिशियल स्टोर पे जाते हो सैमसंग के तो वहां पे सिर्फ एक ही कंपनी की, यानी बेनाउ की, आपके यहां दुकानदार के पास यानी ऑफिशियल स्टोर के पास अगर है पोज मशीन तब तो स्वाइप करा लेना। पता लगे बाद में कि SBI की पोज मशीन थी, कार्ड स्वाइप कर दिया, तो उस केस में आपको कोई भी फिर कैशबैक नहीं मिलेगा। देखो कितनी एक वो है ना, छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देते हैं, कस्टमर को पता नहीं होता, बाद में फिर वो बैंक को गाली देगा। तो
क्लैरिटी नहीं है, बस निकाल रखा है, टर्म्स एंड कंडीशन छोटी छोटी कहीं छुपा के लिख देते हैं। तो ऐसे में ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा टर्म एंड कंडीशन में ये भी लिखा गया है कि अगर आप ऑनलाइन किसी भी सैमसंग के स्टोर से परचेज करते हो, जैसे आप ऑनलाइन सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर परचेज करते हो तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा फिर आपको 10% का कैशबैक मिल जाएगा। इन सब के अलावा चाहे आप जब आप सैमसंग का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो ना, चाहे उसकी ईएमआई बनवा लो, चाहे वन टाइम पेमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 10% का कैशबैक मिल जाएगा। अब ऐसे में बैंक ने खुद अपनी टर्म एंड कंडीशन में ये लिखा है कि जो भी आप सामान परचेज कर रहे हो उसकी जो स्लिप है, यानी उसका जो बिल है, अपने पास 180 डेज तक संभाल के रख लेना, क्योंकि इन केस कभी भी कोई भी डिस्प्यूट जनरेट हो जाता है तो आपके पास आपका ओरिजिनल बिल होना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई प्रोडक्ट हमने वापस नहीं किया लेकिन फिर भी वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमने रिटर्न कर दिया, तो ऐसे में कैशबैक हमारे अकाउंट से चला भी जाता है। तो इसीलिए बैंक ने खुद अपनी टर्म एंड कंडीशन में ये लिखा है कि किसी भी डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए बैंक पर्सनली यही सजेस्ट कर रहा है कि जो आपके ओरिजिनल बिल्स हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, उसके बिल्स अपने पास 180 डेज तक संभाल के रख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है इस क्रेडिट कार्ड का, वो है इनके रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम का। अब यहां पे एक्सिस बैंक क्लियरली ये बोलते हैं कि अगर आप इस एक्सिस बैंक सैमसंग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हो और कहीं पे भी मान लीजिए आप 100 रुपए स्पेंड करते हो, तो आपको सीधे सीधे 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे 100 रुपए स्पेंड करने पे। अब इनके कुछ पार्टनर ब्रांड्स भी है, यानी अगर आप इनके पार्टनर ब्रांड से कोई भी सामान परचेज करते हो, पहले तो मैं इनके पार्टनर ब्रांड्स आपको बता देता हूं। इनके पार्टनर ब्रांड्स है बिग बास्केट, टाटा 1mg, अर्बन कंपनी, मिंत्रा और जोमेटो। अगर आप इनके इन पार्टनर ब्रांड से कोई भी सामान परचेज करते हो 100 रुपए का, तो इस बार आपको 5 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, इस बार आपको सीधे सीधे 10 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये बेसिकली इनका रिवॉर्ड पॉइंट का सिस्टम है। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स भी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करोगे उसके 60 डेज के बाद ही आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन भी है। इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा अगर आप फ्यूल डलवाते हो। देखो, ये ऐसा नहीं कि एक्सिस बैंक की टर्म एंड कंडीशन लगा रहा है, ये हर बैंक टर्म एंड कंडीशन लगाते हैं कि आपको कभी भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते जब भी आप फ्यूल डलवाते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी सामान की ईएमआई बनवाते हो ना, तब भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अब यहां पे इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, यहां पे 2 पॉइंट्स हैं अलग अलग। पहला तो ये है कि अगर आप सैमसंग के अलावा कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और उसकी अगर ईएमआई बनवा रहे हो ना, तो कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। सैमसंग का अगर आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और उसकी अगर आप ईएमआई बनवा रहे हो, तो उस केस में 10% कैशबैक मिलेगा। क्योंकि जनरली जब भी कोई भी बैंक होगा ना, जब वो अपना क्रेडिट कार्ड देता है, तो 99% बैंक्स यही बोलते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट की ईएमआई बनाओगे तो हम आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं देंगे। अब इस केस में कंफ्यूज मत होना, तभी मैं आपको बोल रहा हूं, सैमसंग का प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उस केस में 10% कैशबैक मिलेगा, चाहे वन टाइम पेमेंट करो, चाहे ईएमआई बनवाओ। अगर सैमसंग के अलावा कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, उस केस में अगर ईएमआई बनवाते हो तो कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस रिवॉर्ड पॉइंट की एक और टर्म एंड कंडीशन ये है कि काफी लोग बहुत क्लेवर होते हैं, स्टार्टिंग में तो वन टाइम पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, बाद में ईएमआई बनवाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, वन टाइम पेमेंट कर दी, कैशबैक भी आपके अकाउंट में आ जाता है, फिर ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बैंक आपसे ज्यादा क्लेवर है, जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए हैं ना, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स वापस ले लेते हैं। तो अगर मान लो प्रोडक्ट वन टाइम ले लिया, बाद में ईएमआई बनवाई जा करके, तो उस केस में भी कोई रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अपने पैसे को किसी भी वॉलेट में लोड कर देते हो, लेट्स से कि आपने एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट के वॉलेट को लोड कर दिया, तो ऐसे में ये कोई परचेज नहीं मानी जाएगी, कोई भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। कोई भी अगर आप ज्वेलरी आइटम खरीदते हो तो उस केस में भी आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इन सब के अलावा अगर मान लो आप किसी भी दूसरे क्रेडिट कार्ड की फीस पे कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। इन सब के अलावा इस क्रेडिट कार्ड का एक और एडवांटेज ये है कि आपको साल में 4 बार एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस भी मिलता है और 1% आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। फ्यूल सरचार्ज यानी अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे 400 रुपए से लेके 4000 रुपए के बीच में पेट्रोल डलवाते हो, तो सीधा सीधा आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। अब इन सब के अलावा इनके 4000 से ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं। ये जो सारे पॉइंट्स अब मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक्सिस बैंक के हर क्रेडिट कार्ड में सिमिलर ये पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाइनिंग बेनिफिट्स में ये आता है कि इनके 4000 से ज्यादा जो बेसिकली पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, उनके साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है। वहां जाके आप जब भी डाइनिंग करोगे ना, तो आपको सीधा सीधा 15% का कैशबैक मिल जाता है। और एक बेनिफिट इनका ये भी है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की यानी कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, अगर 2500 रुपए से ऊपर की अमाउंट की ट्रांजेक्शन करते हो, तो उस ट्रांजेक्शन को आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे मैंने बेनिफिट्स
इनके एडवांटेजेस, सारा रिव्यू और इन सब के अलावा छोटी छोटी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी जो आपको सच में कोई भी नहीं बताएगा, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना तो सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है कि उनकी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर। ऐसा नहीं कि सीधा आए और वीडियो बना दी, बड़े बड़े पॉइंट्स देखे, 5 मिनट में पीपीटी बन जाएगी, मैं बना सकता हूँ बहुत आसानी के साथ, ठीक है। लेकिन जब आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को ढूंढते हो ना, देखो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट होगा ना या कोई भी बैंक होगा ना, वो ऐसे ही काम करेगा, बड़ा बड़ा लिख देंगे पहले पेज पे 10% कैशबैक। ऑब्वियस सी बात है, कोई कस्टमर आएगा सीधा अप्लाई करेगा, इनका क्रेडिट कार्ड बिक जाएगा। लेकिन जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस ढूंढने निकलते हो ना इनकी वेबसाइट पे, तो पहले एक जगह क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे छोटा छोटा TNC क्लिक हेयर, वहां क्लिक करोगे, किसी नए पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। फिर वहां पे एक नई जगह लिखी होगी, नई टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी, उस पर क्लिक करोगे नए पेज पे। यानी आपको लगभग पूरा दिन लग जाता है एक रिसर्च करने में। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जब एक रिव्यू बना रहे हो ना क्रेडिट कार्ड का, तो अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल रिसर्च करके, क्योंकि देखो मैं ये चाहता हूं कि किसी का नुकसान ना हो। अगर आप खुद सोच के देखो, आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर देते और आप मान लो 20,000 रुपए का कोई भी सैमसंग का एक प्रोडक्ट परचेज करते, स्टोर में जाते या फिर मान लो कहीं पे भी किसी दुकान पे चले जाते। लेट्स से कि उस दुकान वाले को तो नहीं पता कि आप कैशबैक की इंटेंशन से आ रहे हो। मान लो उसके पास SBI की पोज मशीन होती, लेट्स से, ठीक है, और आप वहां पे स्वाइप करते अपना क्रेडिट कार्ड, तो आपको 2,000 रुपए कैशबैक तो नहीं मिलता, आपका तो नुकसान हो गया। इसीलिए पूरी कोशिश रहती है कि आपको एक बेस्ट वीडियो में डिलीवर कर सकूं। अच्छा, अब इस क्रेडिट कार्ड के अलावा एक चीज जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं क्रेडिट कार्ड के, कि आपको हमेशा क्रेडिट कार्ड ले लो, लेकिन हमेशा बैंक के इंटरेस्ट रेट्स और लेट पेमेंट फीस का हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा क्रेडिट कार्ड को एक मैच्योरिटी के साथ डील करना है। जैसे मान लो अगर आपको 31 तारीख आपकी ड्यू डेट है किसी भी महीने की, तो अपने बिल्स को 30 तारीख को ही पे कर दो, कभी भी उसको डिले मत करो। अब एक बार हम इसके जो एक्सिस बैंक के सैमसंग क्रेडिट कार्ड है, इसके इंटरेस्ट रेट्स को देख लेते हैं कि अगर मान लो किसी भी महीने आपने टाइम पर पैसा नहीं पे किया तो आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगता है और कितनी लेट पेमेंट फीस एक्सिस बैंक इंपोज करता है। अब यहाँ पे एक बार हम एक्सिस बैंक के सैमसंग क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट पेमेंट फीस को डिस्कस करें, उससे पहले एक बार हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि बेसिकली इसको अप्लाई करने के लिए आपको कितनी फीस एक्सिस बैंक को पे करनी है। तो यहां पे इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो भी 500 रुपए है और जो इसकी एनुअल फीस है वो भी 500 रुपए है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना है या नहीं, क्योंकि रीजन ये है, अगर तो आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो कोई भी सैमसंग का प्रोडक्ट, या अगर आपको लगता है कि आप कभी ना कभी साल में सैमसंग का प्रोडक्ट परचेज कर ही लोगे, तब तो आपको ये 500 रुपए की जो ज्वाइनिंग फीस है और 500 रुपए की जो एनुअल फीस है ये पे करने का फायदा है। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपका कोई लेना नहीं देना नहीं सैमसंग के प्रोडक्ट से, फिर मैं आपको यही कहूंगा कि फिर आप इस क्रेडिट कार्ड को अवॉइड भी कर सकते हो। अब एक बार हम इस क्रेडिट कार्ड की इंटरेस्ट पेनल्टी को भी देख लेते हैं कि बेसिकली आप अगर अपना पैसा टाइमली रीपे नहीं करते बैंक को, तो उस केस में फिर आपके ऊपर कितनी इंटरेस्ट पेनल्टी बैंक इंपोज करता है। तो इस केस में एक्सिस बैंक इंटरेस्ट पेनल्टी इंपोज करता है 3.6% पर मंथ। अब ये पर मंथ है, ये पर ईयर नहीं है, पर मंथ। अब अगर आपको पर ईयर कैलकुलेट करना है तो 3.6% को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, ऑलमोस्ट 52% इंटरेस्ट पेनल्टी पर ईयर के हिसाब से। अब आप इमेजिन कर लो, एक एफडी जब हम बैंक में ओपन करते हैं तो 5 या 6% का इंटरेस्ट बैंक हमें देता है, लेकिन इंटरेस्ट पेनल्टी कितनी ले रहा है, 52% पर ईयर की। ऐसे ही लेट पेमेंट फीस भी बैंक आपसे चार्ज करता है। अब ये जो लेट पेमेंट फीस है, बैंक सिंपली ये बोलता है कि आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा अगर आपकी जो पेमेंट ड्यू है वो 500 रुपये है, और अगर आपकी जो पेमेंट है वो ओवर ड्यू है 500 से लेके 5,000 के बीच में, तो आपके ऊपर 500 रुपये लेट पेमेंट फीस बैंक इंपोज करेगा। ऐसे ही अगर आपकी जो पेमेंट है वो 5,000 से 10,000 रुपये के बीच में ओवर ड्यू पड़ी है, तो आपके ऊपर 750 रुपये की लेट पेमेंट फीस लगेगी। और अगर आपकी पेमेंट 10,000 से ज़्यादा ओवर ड्यू पड़ी है बैंक के पास, तो आपके ऊपर 1,200 रुपये की लेट पेमेंट फीस लगाई जाएगी। और ये लेट पेमेंट फीस हर महीने लगेगी, यानी ऐसा नहीं है कि साल में एक बार, हर महीने लगेगी आपके ऊपर। तो यहाँ पे इन सब के अलावा एक चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम में जाके कैश विड्रॉ नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो मिनिमम आपके ऊपर 500 रुपये तो चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। या फिर अगर बड़ी अमाउंट, जैसे अगर आपने विड्रॉ किया तो जितनी भी अमाउंट आप विड्रॉ करोगे उसका 2.5%, यानी लेट से अगर आपने 1,000 रुपये विड्रॉ किया है तो 1,000 रुपये आपने विड्रॉ किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका 2.5% यानी 25 रुपये आप मेरे से चार्ज कर लो। बैंक ये बोलता है कि फिर कम से कम 500 रुपये तो मैं चार्ज करूंगा ही करूंगा। यानी अगर आपने लेट से कि आपने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर दिए, तो उस केस में फिर 500 चार्ज नहीं करेगा, फिर उस केस में इसका 2.5% चार्ज करेगा, यानी 2,500 रुपये चार्ज करेगा। तो आप कभी भी
अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम में जाके कैश विड्रॉ मत करना, अदरवाइज हैवी चार्जेस आपके ऊपर इंपोज बैंक करता है। इन सब के अलावा एक लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि फॉरेक्स मार्कअप फीस लगती है, यानी अगर आप इंडिया में बैठ के कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो तो उसके लिए आपको 3.5% की फॉरेक्स मार्कअप फीस बैंक को पे करनी पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एक्सिस बैंक का ये जो सैमसंग क्रेडिट कार्ड है इसके एक एक पॉइंट को हमने कवर कर लिया। इन केस अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।